बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ कोई 12-16 महीने लेट है। जो काम वो आज बैठ के सोच रहे हैं, ये काम उनको तकरीबन 16 महीने पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने ये जो फ़ैसला या जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब अब बैठ के सोच रहे हैं, ये उन्होंने 1 साल पहले सोच लिया था और फैसला कर लिया था। और ये वाक़या है पिछले साल अक्टूबर का। सियासतदान जो है, लीडर जो है, उसका विजन, कहते हैं ना, वो विजनरी होता है, वो आने वाले 10 साल जो होते हैं उनसे आगे की सोच रहा होता है। लेकिन इमरान खान साहब को उनकी जिसको कहते हैं ना कि वो दूर अंदेशी, उसका आलम यह है कि इमरान खान साहब जब सब फैसले हो चुके हैं तो वो बैठ के अब फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुणगी करिए, मतलब सोची पे हैं हुणगी करिए। वो आपने जो अनवर मसूद साहब की है शायरी वो सुनी होगी कि सोची पे हैं हुणगी करिए, खा पी बैठे हैं, सारा कुछ वजा बैठे हैं, सोची पे हैं हुणगी करिए। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये आपको पूरी सुना सकता हूँ नज़म, और बड़ी मज़े की है कि सोची पे हैं हुणगी करिए, पप्पू सानू तंग ना कर तू, बड़े ज़रूरी कम लगे हैं, सोची पे हैं हुणगी करिए, रोटी छोटी खा बैठे हैं, लस्सी शस्सी पी बैठे हैं, हुक्के दा कश ला बैठे हैं, पूंज पांज के अंदरों बाहरों भांडे भी खड़का बैठे हैं, सोची पे हैं हुणगी करिए। तो ये बड़ी लंबी नज़म है अनवर मसूद साहब की। तो मैं दिल तो कर रहा है कि मैं पूरे के पूरे आपको ये वाली खोल के सुनाऊं, यानी कि पूरी पूरी नज़म सुना दूं, लेकिन जाहिर है कि वो वक्त की किल्लत है, वो मैं सुना नहीं सकता। लेकिन थीम यही है कि जब सब कुछ हो चुका है तो खान साहब बैठे ने ते हुण पंजाब असैम्बली दा की करना है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो क्या मतलब वो बयान जारी कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ के मैं जब खान साहब कहेंगे फ़ौरन असैम्बली तोड़ दूंगा, क्योंकि उनको पता है खान साहब, उनको 90% यकीन है कि खान साहब मुझे नहीं कहेंगे, और अगर कहेंगे भी तो ये वो सुना रहे हैं पीडीएम वालों को, आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ को कि मैनू फड़ लो, मैनू रोक लो, नहीं तो मैं खान दे नाल चले आ जे। तो ये वाला मामला है। देखें कि बात ये है कि इमरान खान साहब ने बहुत देर कर दी पाकिस्तान, और फिर इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की फ़ौज ने यह फैसला किया था कि यार के हमारी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, कि मतलब कि वैसे ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि जिस काम से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज पिछले 70, 72, 73 साल से तौबा तायब नहीं हो रही थी, जिससे इमरान खान साहब ने इनकी चीखें निकलवा दी हैं, बस करवा दिया है, बल्कि बस करवा दी है। तो उनको टाइम के ऊपर सोचना चाहिए था। चलें 16 महीने पहले नहीं, विजनरी इतने नहीं थे, तो जो आखिरी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने आके कहा था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कि जी कि हमने ये फैसला कर लिया है और ये कोर कमांडरों का फैसला है, बड़े सोच समझ के फैसला है कि हमने आपकी कोई मदद नहीं करनी, आप क्या हुक्म मानना है, आप जो हमें ऑर्डर लगाएंगे वो जो कानून के मुताबिक होगा उसके ऊपर अगर हम इन्नो अमल ना करें तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा, जो पाकिस्तान के आइन और कानून और दस्तूर में लिखी है। लेकिन अगर अब आप हमें ये कहें कि जनाब कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर आए तो वो कामयाब नहीं होनी चाहिए, यह काम नहीं होना। आप ये कहें कि जी कि ये जो फिनांस बिल है ये पास करवाएं, आखिरी बारी करवाता है, उसके बाद वो भी नहीं होना। अगर आप हमें कहें कि फ़लाँ काम फ़लाँ कानून वो पास करवाना है, वो करवा के दें, वो भी नहीं होगा। अगर आप ये कहें कि शहबाज शरीफ को दोबारा अंदर तुन दिया जाए और नवाज शरीफ को वापस ना आने दिया जाए, मरियम बीबी की जमानत कैंसिल करवाई जाए, फलां जज को फ़ोन किया जाए, मैनेज किया जाए, ए भी नहीं होना। तो फिर खान साहब को जब सब तरफ से ये बात आ रही थी कि ए भी नहीं होना, ए भी नहीं करना, तो फिर उनको अपनी पॉलिटिक्स के अंदाज, अपनी हुकूमत के अंदाज बदलने चाहिए थे। अगर तब बदल लिए होते तो ये दिन ना देखने पड़ते कि सोची बयां उनकी करी है। बात ये है कि हमारे एक एडिटर होते थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, अतर मसूद साहब, वो एक दिन ना थोड़ा सा, वो हमारी बहुत क्लास लिया करते थे सी मी, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े जो है ना सहाफ़ी, वो उनमें से 90% उनके हाथ के अपॉइंटी हैं। तो इवन सुहेल वड़ैच साहब, हामिद मीर साहब, बहुत से इस तरह के बड़े नाम हैं, बहुत नाम हैं। तो ये पिछले साल वो फौत हुए हैं, अल्लाह ताला गरीक़े रहमत करे उनको। तो वो एक दिन मेरी क्लास हो रही थी उनके हाथों, उनके दफ्तर में, मैं हाथ बन के सामने खड़ा, जी सर। उन्होंने कहा तुझे समझ नहीं आती? मैं कहा नहीं सर आई सी। तो उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे कहा कि अक्लमंद आदमी में और बेवकूफ़ आदमी में क्या फ़र्क होता है? मैं कहा सर
अक्लमंद। और मैं अब फ़िलासफ़ी की किताबें ढूंढ रहा हूँ और मेरे ज़हन में जो अक्ल की तारीफ़ है और जो जहालत की तारीफ़ है कि अच्छा जी अक्लमंद वो जो पढ़ा लिखा होता है, अच्छा जी पढ़ा लिखा अक्लमंद होता है, फिर मैं झाड़ा तो खा रहे हैं, यानी कि पढ़ा लिखा भी बेवकूफ़ होता है। जो मैं उस वक्त मुसम्मम मिसाल बना खड़ा था अपने एडिटर के सामने, झाड़ा खा रहा सी। तो उन्होंने जब देखा कि यार कि ये एमी वांगियां टेडियम मार रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अक्लमंद में और बेवकूफ़ में जो फ़र्क होता है वो 2 मिनट का होता है। मैं कहा सर वो की, उन्होंने कहा नहीं समझ आई। मैं कहा नहीं, कहते अक्लमंद बंदे ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, बेवकूफ़ आदमी ਨੂੰ 2 मिनट बाद समझ आती है और तेन तो 5 मिनट बाद भी नहीं समझ आती। तो मुझे उन्होंने ये वाली बात कही थी, तो ये मैंने पल्ले बांधी तब तो। लेकिन खैर फ़र्क क्या पड़ा, ये अल्लाह ताला उनको वरीक़ रहमत करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बेवकूफ़ी अपनी कायम है। तो खैर इमरान खान साहब जो हैं सर असी तो 5 मिनट लेट सी बकौल 1.5 साल लेट ने। यानी कि आपको जब पता चल गया था कि जनाब वो बिल्कुल फैसला हो चुका है कि आपकी हमने कोई मदद नहीं करनी, अब आपको सियासत अपने आप के ऊपर करनी है, तो ये सियासत तब भी नहीं कर रहे थे। देखिए सियासत एक अलूजन है, ये बात ज़हन में रखिएगा। सियासत का अलूजन ये है कि हमने ये समझ रखा है कि सियासत का नाम दूसरे को धोखा देना है, सियासत का नाम किसी के खिलाफ साजिश करना है। सर सियासत का काम जो है वो सियासत नाम है नामुमकिनात को मुमकिन बनाने का। अब इसको अगर आपने किसी के खिलाफ साजिश से ताबीर करना है या अपने रास्ता निकालने को किसी का रास्ता खराब करने का नाम रखना है, तो फिर आपकी मर्जी है। फिर आप इमरान खान होते हैं कि आप सब कुछ पा के भी तही दामन होते हैं। आप पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वो वजीर आजम होते हैं कि जिनके साथ इदारे पूरा कंधा लगा के खड़े हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये चल जाए, हमारी इज्जत रह जाए, हमारी हुकूमत कायम रह जाए, हमारा इख्तियार बाकी रह जाए। लेकिन खान साहब ने वो कहते हैं ना ठट्टे खूच पाती हर चीज़, तो लिहाजा वो फिर तौबा ताइब कर गए थे, इनको तब भी समझ नहीं आई। तो इनको चाहिए था कि साजिश ना करते, इन्होंने साजिश की किसके साथ मिलके, नीचे वालों के साथ मिलके बाबा जी के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी। और बजाय इसके कि ये पॉलिटिक्स के जो बुनियादी असूल हैं कि मैंने अपना रास्ता सीधा करना है, तब इमरान खान साहब के लिए एक ही चैलेंज था, गवर्नेंस किस तरह ठीक करनी है। वो गवर्नेंस जो उन्होंने फैज़ हमीद साहब के सर के ऊपर छोड़ी हुई थी, और फैज़ हमीद साहब जो थे वो अपने आप को वो क्या कहते हैं कि बादशाह, अकबर बादशाह वो समझे बैठे थे, बल्कि शहजादा सलीम समझे बैठे हुए थे। बाय द वे वो जो मैंने आपको बताया था ना कि एक अफसर ने अपनी रिटायरमेंट के लिए एक सिंगर को बुक करने की कोशिश की है, तो वो उसको 50 लाख देना चाह रहा है, वो 70 लाख रुपया मांग रहा है। वो फैज़ हमीद साहब थे जो अप्रैल में बुक करवा रहे थे कि चीफ तो मैं बनना नहीं, आखिरी जोर लगाना था ना। लेकिन वो देखें फौजी अफसर जो होता है ना, वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो जो होती है स्ट्रेटजी जो होती है ना वो पीछे हटने की, वो सारी उसने डिज़ाइन की हुई होती है। एक वक्त में सारी चीज़ों पर काम हो रहा होता है। तो उन्होंने कहा था कि अप्रैल में उनका ख्याल था कि नहीं आसिम मुनीर साहब नहीं बनेंगे, अगर आसिम मुनीर साहब बन गए तो मैं जाके इस्तीफ़ा दे देंगा, अगर वो ना बने तो फिर मैं अप्रैल विच जो है वो रिटायरमेंट जो है वो करूँगा और राहत फ़तेह अली ख़ान को बुलाऊँगा। हाँ जी, फिर वो महफ़िल मौसीकी होगी, ये उनके डिज़ाइन थे। अब पता नहीं वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो महफ़िल मौसीकी वगैरह जो भी है। तो वो उनके साथ मिलके साजिशें कर रहे थे, किसके खिलाफ, बाबा जी के खिलाफ। बाबा जी कौन, कमर जावेद बाजवा साहब। और ये मैसेज वो प्रॉपर पूरी कुव्वत के साथ अपने जितने वो रिटायर्ड जो अफसर भर्ती किए होते हैं ना, वो आपने, क्योंकि पाकिस्तान की, ये मैं माफ़ी के साथ, पाकिस्तान जो फौजी अफसर होता है और जो काम का फौजी अफसर होता है वो अब रिटायर नहीं होता सर, वो उसके लिए नौकरियों के दरवाजे खुले हुए होते हैं। बहुत ही नल्ला किस्म का, मेरे किस्म का कोई फौजी अफसर होगा, अव्वल तो इतना नल्ला फौजी अफसर हो नहीं सकता जितने नल्ले हम हैं। तो वो सर कोई घर वेला बैठा जो है वो बच्चों को झाड़ा पा रहा होगा या बुढ़ी को झाड़ा खा रहा होगा, अदरवाइज जो है अब फौजी रिटायर नहीं होते। तो वो जो रिटायर नहीं होते, ये जितनी तकलीफें थी ना, वो वेस्टर्न, वो क्या कहते हैं जी, एक्स सर्विसमैन या पाकिस्तान वेटरन्स, वो जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसें सोशल मीडिया के ऊपर, इमरान खान साहब के बनी गाला घर जा जा के उनको इनकलाब आएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो जो नारे लगा रहे थे वो सारे के सारे अपनी नौकरियों के चक्कर में थे। और उनको लारा या जिन्होंने नौकरियां दी हुई थी, फैज साहब दी ग्रेट सर, ये सिविल एक अदारा है ना ISI, अब उसमें फौजी अफसर डेपुटेशन के ऊपर आते हैं। कमांड जो है या उसकी जो DGशिप है वो, या फिर वो जो DGC या जितने भी DG होते हैं वो फौजी अफसर होते हैं। सिविल वाले बेचारे ऊपर तक नहीं जा सकते।
हालांकि सिविल वालों का हक बनता है यार, वो भी लायक होते हैं। हो सकता है कि काम कोई अच्छा कर जाए यार, उनको भी मौका दे के देखना चाहिए। तो लिहाजा वो जो सिविल कैडर होता है वहां पर भी रिटायर्ड अफसर चूंकि सिविल हो जाते हैं और उनको उधर भर्ती कर लिया जाता है। तो ये, और फिर हर जगह पे पाकिस्तान की फौज के बड़े इदारे हैं। अभी तो उन्होंने कहा है कि हम सियासत से दूर हो रहे हैं। असल मसला तो पाकिस्तान की फौज के जो होते हैं ना वो मुआशी मफादात, वो पाकिस्तान की रियासत के मफादात, मुआशी मफादात से ज़्यादा हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाली बात करते हुए, ये बात बहुत बुरी लगेगी जब किसी की आप रोटी का जिक्र करेंगे ना, जब उसके छापे के ऊपर आप नज़र रखेंगे कि तू सानू आप चार चार खाई जा रहे हैं, सानू एक भी नहीं, तो फिर वो ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और फिर फैंट भी बहुत पड़ती है, फिर भैन बहुत कुटते हैं। तो लिहाजा मैं सर माफ़ी, मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ए पोलिटिकल होने से बेहतर, से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इकोनॉमिकल, ये पता नहीं वो टर्म है कि नहीं है, कि गैर मुआशी भी होना चाहिए आपको। तो वो जब तक नहीं होंगे तो काम सीधे नहीं होने। ये एक फिलोसफिकल डिस्कशन है बेसिकली, ये बैठक का एक मौजू है, वहाँ पर इस तरह की हम बात कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि जी कि वो जितने लोग थे इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार, वो फैज साहब ने किए हुए थे कि सारे के सारे, जितने वो वर्दी उतार के सिविल हुए पड़े थे और वो महकमों में थे, उनको आगे प्रमोशन नज़र आ रही थी उनके, वो चूंकि डायरेक्टली डील होते थे। तो मैं अंदर की बातें और क्या खुल के बताऊं। तो ये सारा मामला उनको लग रहा था कि ये माहौल बन रहा है, दबाव बन रहा है, दबाव बढ़ रहा है। वैसे भी वो जो हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ जो प्रोपेगेंडा किया था उसका असर ये निकला था कि पाकिस्तान की फौज, उसके खानदान, अफसरों के अफसर, उनके बच्चे, बीवियां, ये सारे के सारे इमरान खान साहब को हकीकी तौर पर मान गए थे कि यार ये लीडर है। वो मान गए थे उस प्रोपेगेंडे को, उसके ऊपर यकीन ले आए थे। तो लिहाजा इसके ऊपर बड़ा अच्छा खेला गया। लेकिन गलती कहां पे हुई? गलती ये हुई कि ये साजिशों में जुटे रहे। तो अब नतीजा क्या निकला है कि पहले इन्होंने साजिश की कि हम साजिश करके इलेक्शन बाजवा साहब को मजबूर करेंगे, दबाव में लाएंगे कि वो इस हुकूमत को अगर ले आए हैं तो चलता करें, इनसे इंतखाबात करवाएं, अर्ली अनाउंस करवाएं। सर इस मीडिया हाउस, ये जो मीडिया है हमारा नेशनल मीडिया, यहां पर ट्रांसमिशन हो गई। आपको याद होगा कि मई से पहले पहले बाजी गई हुकूमत, फारिग इलेक्शन कॉल कर रहे हैं और वो जा रहे हैं, ये वो इस तरह के मामला जो थे वो दबाव में लाके करवाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जाहिर है कि साजिश जो होती है वो साजिश ही होती है, और उसकी उम्र कितनी होती है, या अगर वो कामयाब भी हो जाए तो कितना का कामयाब हो सकती है, 8 साल, 10 साल, 5 साल, वो भी बराह रास्त। और जो अंदर खाते इस तरह की साजिश हो के सामने कोई शो पीस बिठा के साजिश करनी है, वो नहीं चलती होती सर। तो या तो फिर पूरी कुव्वत के साथ, जिगरे के साथ सामने आया जाए, इनकलाब लाया जाए। तो लेकिन ये इस तरह की साजिशें जो थी, इमरान खान साहब उसके वो कहते हैं ना, उसी में से पले बड़े थे और उन्हीं के वो गिजे हुए थे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, उनको आदतें पड़ी हुई थी। तो ये साजिशें करते रहे। पहली साजिश ये कि इलेक्शन ले लें, इलेक्शन लेके अगली साजिश होगी वज़ीर आज़म बने, और उससे अगली होगी कि बाया साहब को फारिग थे जनाब के, और फैज साहब अगले चीफ। लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। फिर ये हुआ कि अच्छा चलो ये तो नहीं हो रहा, तो अब ये करते हैं कि अगले, मतलब ये कि अंदर से कोई इनकलाब बर्पा कर ले, अनरस्ट पैदा करें। वो भी नहीं कर सके। मतलूबा तादाद ही लोगों की उस तरह से नहीं निकल सकी, या हौसला नहीं पड़ा इमरान खान साहब का कि इस मैस में जाएं, क्योंकि भाई जितने के दिलेर है वो हमें पता है। तो वो हौसला नहीं पड़ा, तो वो भी मनसूबा नाकाम, या वो भी साजिश नाकाम। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता, फिर इनको मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगाने देना, बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवा देते हैं और कहते हैं कि जी कि बाजवा साहब जो है वो अगला इलेक्शन करवाएं। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी, वो जो इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब के शो में वाली बात की, सर वो मुलाकातें फैज साहब किया करते थे, यानी कि साजिशें, तो वो भी नाकाम हुई। नतीजा क्या निकला कि जी के हुण की करिए, हुण फिर उन्होंने कहा कि हुण तो भाई रस्ता रुको अगले आर्मी चीफ का, वो भी हो गया। उन्होंने कहा फिर जाके पिंडी धरना दे दो। सर लोग, मतलूबा लोग नहीं आए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर अवाम का सैलाब सड़कों पर आ गया, अगर अवाम की ताकत जो है वो सड़कों के ऊपर आ गई, खान साहब का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, कोई फौज, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई रियासत नहीं रोक सकती। लेकिन खान साहब को बंदा ही नहीं निकला यार। 15-20 हज़ार आदमी से आप इनकलाब ला सकते हैं सर? 15-20 हज़ार आदमी के साथ आप, मेरा मतलब है, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, ये बात तय है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि हर साजिश नाकाम हुई तो साजिशें नाकाम होती रही। कोई नेक नीति के साथ अच्छा मनसूबा इमरान खान साहब इस सारे अरसे के दौरान नहीं बना सके 26 नवंबर तक। तो अब वो बैठ के 26 नवंबर को कहने को कुछ और नहीं था।
दावा करने के लिए कोई मटीरियल नहीं था। वहीं पर बैठे बैठे मुझे लगता है कि उन्होंने क्या, वरना तो फिर सोच के आते घर से, वरना तो वहां पर बैठ के कह रहे थे कि मैं अपने सीएम्स के साथ बैठ के मुशावरत करूंगा। भैन तुसी करो, मतलब आप तो कह रहे थे कि हम तो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, हमने नहीं आके पा देनी है। इस दफा 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी, अब मैं पूरी तैयारी से आ रहा हूं सर। 25 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 26 नवंबर, 26 मई और 26 नवंबर, 7 महीने बाद, 7 महीने आपने तैयारी की और वहां पर आके कह रहे हैं कि मैं मशवरा करूंगा अपने सीएम से कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। माशाल्लाह। तो लिहाजा अब वो जो बैठ के सोच रहे हैं कि मैं उत्थे ते हुण दावा कर रहे हैं, बोगी मार रहे हैं, हुण की करना है, ये हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर ये इतना आसान होता तो ये जलसे में ऐलान कर देते। जो परवेज क्या नाम है लाई साहब जो फरमा रहे हैं वो बेसिकली अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनू वज़ीर आला रहने दो, ढाडे नाल आ मैं। किनके साथ? पीडीएम वालों के साथ। अब पीडीएम के पास मुझे लगता है कि अगर वो इसको, जाहिर है कि ये इमरान खान साहब ने जो बात की है, मरता क्या ना करता, तो हो सकता है कि वो इज़्ज़त सादात बचाने के लिए जो है वो ये काम कर गुजरें। तो मुझे लगता है कि ये पीडीएम वाले कम से कम सियासत में तो इमरान खान साहब से आ गए हैं, क्योंकि खान साहब तो अपने मुंह से कहते हैं मैं सियासतदान नहीं हाँ। अच्छा फिर तुसी साइकिलों में पैंचर ला लो भाएं जो तुसी सियासतदान नहीं है थे, या जाके कोई कंटीन शंटीन चलाओ, कोई कॉलेज कॉलेज चलाओ, ठीक है जी। तो लेकिन या कोई सोशल वर्क कर लें तो, लेकिन बहरहाल वो सियासतदान तो हैं, क्योंकि वो सियासत ही कर रहे हैं, अच्छी या बुरी जैसी भी कर रहे हैं। और फिर जब से वो अपने आप के जरिए यानी अपनी बलबूते के ऊपर कर रहे हैं, खुद से फैसले कर रहे हैं, किसी की डिक्टेशन नहीं ले रहे, तो जनाब वो ये उनके फैसलों से नताइज बरामद हो रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। यानी कि आप 7 महीने लगा के जो जलसा करने जा रहे हैं, जो आपने सांप निकालना था वहाँ पर आप, या यूँ कह लें कि आप उस हुकूमत गिराने गए थे, इस्तीफे देने की धमकी दे के वापस आ गया। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो बैठ के सोच रहे हैं। आज बड़ी लंबी मुशावरत हुई है, उधर इलेक्शन कमीशन ऐलान कर रहा है कि भाई कोई क़यामत नहीं आ गई, पंजाब असम्बली टूटेगी, केपीके की असम्बली टूटेगी, हम ज़मीनी इंतखाबात करा देंगे, हो जाएंगे। देखें ये कोई कानूनी कदगन नहीं है कि पंजाब की अगर असम्बली तोड़ दी जाए तो फिर वफाकी अपने ऑटोमेटिक टूट जाती है या उसकी भी तोड़नी पड़ेगी। कोई आईनी कदगन नहीं है इसके पीछे, ये आसान फैसला नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर वफाकी हुकूमत के लिए मसले खड़े होंगे तो खड़े मसले इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा होंगे। खान साहब जो हैं वो थर-थर का, खान साहब 2 चीज़ों से डरते हैं सर। पहले नंबर पे छिपकली से, दूसरे नंबर के ऊपर वो डरते हैं जेल से। जेल से इसलिए डरते हैं कि उत्थे सर कोड़ किरलियाँ छिपकलियाँ बहुत होती हैं, तो जान जाती है खान साहब की। तो देखें, मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो हैं वो कर पाएंगे, इस्तीफ़े दे पाएंगे। अगर इस्तीफ़े दे के वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं या असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाते हैं तो शायद उससे पहले तहरीक अदम एतमाद जो है वो पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ मूव हो जाए। और अगर ये भी नहीं भी होती और इनको चारों न चार जो है वो असम्बलियाँ तोड़नी पड़ती हैं, तो सर फिर उसके बाद इमरान खान साहब को कोड़ किरलियों से कोई नहीं बचा सकता। कोड़ किरली मीन छिपकली। तो सर जागते रहना, छिपकलियाँ बहुत रहें। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।